आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन प्रोनाउन दोनों शब्द मिलकर बनती है, एक होता है प्रो और एक होता है नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है कोई भी एक नेम होता है। तो फॉर होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, और नाउन की जगह पे कोई भी दूसरे वर्ड इस्तेमाल किया गया होता है तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एचडी लर्निंग। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन: प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह पे जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है वही होता है हमारा प्रोनाउन। एग्जांपल: राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है। इसे नाउन होता है राम। इसी की तरह राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, राम मैदान में खेल रहा है। इसी की तरह राम इज वेरी हैप्पी, राम बहुत खुश है। हम बात करने के टाइम हर जगह राम यूज नहीं करते हैं, हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, वही होता है हमारा ही। इसे हिंदी में वह कहा जाता है। एग्जाम्पल: राम इज वेरी गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। नाउन की जगह पे जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसे राम की जगह पे हम ही यूज कर रहा है, यही होता है हमारा प्रोनाउन। बात करने जा रहा है प्रोनाउन की छोटा सा पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी पार्टी यानी कि व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। हम अभी से क्या है, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी पार्टी में यानी कि व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो ये इट जैसे कहाँ से आ गया? इट नॉन लिविंग से इसके लिए होता। जवाब ये होता है हम बहुत चीज़ों का पता नहीं होता है, ही कब यूज करेंगे और सी कब यूज करेंगे, उन्हें टाइम हम इट का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत चीज़ों का जेंडर भी पता नहीं होता, उसी टाइम हम इट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनिमल और छोटा बच्चे के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। बात करने जा रहा है पर्सन के बारे में। तो फर्स्ट वन होता है आई, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो बोलने वाला होता है वही होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट होता है यू, ये होता है हमारा सेकंड पर्सन, यानी कोई जो सुनने वाला होता है वही होता है हमारा सेकंड पर्सन। लास्ट वन होता है दे, ही, सी, इट, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। ये होता जो जिसके बारे में बात किया जाता है उसी का हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब हम बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन के थ्री केसेस के बारे में। जो फर्स्ट वन होता है सब्जेक्ट केस, वो केसेस होता है जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जो काम करता है। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो काम को रिसीव करता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तब नेक्स्ट होता है पॉजिटिव केस, पॉजिटिव वो केसेस होता है जो कि जब हम कोई बात करते हैं कोई भी चीज किसी का है उस टाइम हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव केसेस, वो केसेस होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वो होता है we, you, they, he, she, it। एग्जाम्पल के लिए he plays cricket, वो है क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? तो he होता है हमारा सब्जेक्ट। इसी की तरह they are going to school, वो है स्कूल जाता है। फिर कौन स्कूल जाता है? they होता है हमारा सब्जेक्ट। इसी के तरह we will go the match, कौन हम मैच जीतेंगे, कौन मैच जीतेगा? तो we होता है हमारा सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसी को ऑब्जेक्टिव केसेस बोलता है, यानी जो काम को रिसीव करता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केसेस। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस क्या क्या होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हार होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। एग्जांपल: सी कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बुलाया है। उन्होंने किसके बुलाया? मुझसे बुलाया। मुझका मतलब होता है यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी की तरह दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी, उन्होंने हमको पार्टी में बुलाया। उन्होंने किसको पार्टी में बुलाया? हमको पार्टी में बुलाया। हम का मतलब होता है अस, अस होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी की तरह वी हेट देम, हमने उसको मदद किया। हमने किसको मदद किया? उसको मदद किया। उसका मतलब होता है देम, देम होता है हमारा ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव केसेस, सेंटेंस के कोई भी चीज़ है, कोई भी अधिकार के बारे में बताया जाता है, यानी मेरा घर, मेरा किताब, मेरा घड़ी। इसी तरह से जिसको हम पॉजिटिव केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। पॉजिटिव केस क्या होता है चलो जाते हैं। तो फर्स्ट वन होता है आई से माई और माइट, यू से वी से होता है आवर्स आवर्स, यू से योर्स और योर्स, दे से देयर्स और देयर्स, ही से हिज होता है, सी से हर और हर्स, इट से होता है इट्स।
पॉजिटिव किसको हम दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और सेकंड होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो नाम को साथ यूज होता है यानी नाम को रिसीव करता है वही होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल दिस इज माय बुक्स, मेरा किताब है। माय बुक्स दोनों ही होता है हमारा नाउन। इसी भी तरह आवर हाउस इज बिग, हमारा घर है बड़ा, तो आवर हाउस दोनों ही होता है हमारा नाउन। मेरा घर, मेरा किताब, मेरा घड़ी, मेरा घर, ये सभी वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन होता है जो नाउन को बिना यूज होता है यानी नाउन को रिपीट नहीं करता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव वो प्रोनाउन को रिपीट करता है। एग्जांपल दिस इज माय बुक्स, मेरा किताब है। इसे माय और बुक्स दोनों ही होता है नाउन। और पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर दिस बुक्स इज माय यानी ये किताब मेरा है, इसे माय होता है हमारा एक नाउन। इसी भी तरह दैट बैग इज हार, ये बैग उसकी है यानी हार होता है हमारा एक नाउन। इसी भी तरह ना ये किताब मेरा है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। इसी भी तरह सेंटेंस आया तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर ये सभी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। और मेरा घर है, मेरा किताब है, मेरा घड़ी है। इसी भी तरह सेंटेंस आया तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर ये सभी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन होता है जो कोई सवाल की फॉर्म में आता है यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोनाउन की फॉर्म में। चलो देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। who, whose, what, which। एग्जाम्पल who are you, अब कौन हो, नाउन की जगह पे कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसको हम प्रोनाउन कहता है। जैसे who की जगह कोई भी दूसरा नाम था, इस नाम की जगह हम who का इस्तेमाल किया है, who होता है हमारा प्रोनाउन। इसी भी तरह what is your name, आपका नाम क्या है। what की जगह पे कोई भी एक नाम था, उस नाम की जगह हम दूसरा what का इस्तेमाल किया है, इसी what होता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट होता है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो फर्स्ट होता है हमारा दिस यानी कोई भी एक चीज हमारे पास में रखा हो उसी टाइम दिस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल दिस इज माय पेन। नेक्स्ट होता है दैट यानी कोई भी एक चीज हमारा दूर से रखा हो उसी टाइम दैट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल होता है दैट इज योर बैग। और दिस का प्लूरल होता है दिस और दैट का प्लूरल होता है दोस। दिस यानी कोई भी बहुत चीज हमारे पास में रखा है उसी टाइम दिस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल दिस आर माय बुक्स यानी बुक्स। और नेक्स्ट होता है हमारा दोस्त यानी कोई भी बहुत चीज हमारे दूर से रखा है उसी टाइम दोस्त का इस्तेमाल करेंगे यानी दोस्त आर योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होता है मैं खुद यानी मैं स्वयं इस काम को किया हूँ, स्वयं के जगह पे हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट होता है हमारा माय सेल्फ यानी मैं खुद, योर सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ ये सभी का मतलब होता है मैं स्वयं। एग्जाम्पल आई डिड दिस वर्क माय सेल्फ यानी मैं खुद ने इस काम को किया है। नेक्स्ट होता है सी हर्ट हिमसेल्फ यानी उनको खुद को चोट लगा है। तो नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होता है जो दोनों सेंटेंस के आपस में जोड़ने के काम आता है। चलो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फू, फो, फूड्स, with, the। एग्जाम्पल द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। इसे वो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह दिस इज द पेन दैट आई बॉट। ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था। इसे दैट ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का जोड़ने का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होता यानी कोई भी चीज कितना है मुझे पता नहीं होता, उसी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो फर्स्ट वन होता है someone, anyone, everyone, something, everything और nothing। एग्जाम्पल someone is called you, कोई बोल रहा है यानी someone होता है प्रोनाउन। इसी तरह I need something to eat यानी मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए यानी something होता है हमारा प्रोनाउन। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।